answer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. We worship you, Lord. We glorify your holy name. We praise you, Master. We love you, Lord. We glorify your holy name. धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता. Thank you, Lord Jesus. Thank you, our Father. धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तुझे आदर सम्मान महिमा और गौरव देते प्रभु जी. तू दयालु और कृपालु परमेश्वर है, सारे सृष्टि का राजा है. धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी महिमा करते प्रभु जी. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू मास्टर. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर. थैंक यू जीसस लॉर्ड. थैंक यू फादर. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद यीशु. लाइट की समस्या है, फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. ये थोड़ा सा लाइट आ रही है, जा रही है, फिर भी मेरा चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं है तो वचन इम्पोर्टेंट है. तो ज़रूर हम आज परमेश्वर के कलाम में आज चलेंगे और उसके पहले परमेश्वर का आराधना का गीत गाकर हम तुरंत वचन में चलेंगे. इसीलिए अंधेरा हमें वचन देने से रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उजाला और दीपक है. तो आइए हम उस परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, उस परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं और उसकी आराधना करते हुए आज की सभा की शुरुआत करते हैं. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. थैंक यू जीसस. वी लव यू लॉर्ड. वी वर्शिप यू मास्टर. वी ग्लोरीफाई योर होली नेम. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद राजा. तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरी महिमा हम करते राजा. Love you Lord. We worship you. आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे. हे प्रभु तू ही तू. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. धन्यवाद यीशु. वो नाम श्रेष्ठ है, वो अति उच्च पवित्र नाम है. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड. महान जो नाम जो, श्रेष्ठ जो नाम जो, पवित्र जो. यस लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो. जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी
सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हर परिस्थिति में साथ देने वाला यीशु हमारे साथ है, इसलिए चिंता मत करो। आज उसे कहो, खुशी और गम में, प्रारंभ और अंत में तू ही हमें चाहिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। यीशुए खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हम दोनों के माही माही नाही, ये है हमारी तलवार से, दिल से। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We glorify your holy name. We praise your holy name. धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी महिमा हम करते प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा, तुझे आदर और सम्मान और महिमा गौरव देते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू आवर फादर, वी वर्शिप यू। तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरी महिमा करते प्रभु। आने वाले वचन के द्वारा तो हमसे बात कर, हाउ टू गेट विक्टोरियस लाइफ अपॉन सिंफुल थिंग्स। पापमय बातों पर हम कैसे जयवंत होंगे, इसलिए तो हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, कृपा कर, सहायता कर, अनुग्रह कर, तेरा अभिषेक कर। अब प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए जो धन की लालसा, उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बात कर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा। सारा आदर, सारी महिमा आपको दे, आपके जलाली नाम को हम ऊंचा उठाते, हमसे बात कर लॉर्ड। होली स्पिरिट, लीड अस, guide us, correct us, and use us mightily for glorify the name of Holy Jesus. यीशु के पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर, हमें करेक्ट कर और तेरी महिमा हमारे जीवन से होने दे।
सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। लाइट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको परमेश्वर का वचन वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी आवाज में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मतलब हम कुछ चेंज करेंगे। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं कि उसने आज का दिन हमें दिया है। उस परमेश्वर की महिमा करता हूं, उसके नाम को ऊंचा उठाता हूं। उसी के साथ साथ इस पेज के जो एडमिन है पास्टर सचिन, और ये पूरा शकाइना ग्लोरी नाम का जो पेज है, इस पेज के सारे सेवकों का भी मैं धन्यवाद देता हूं। जो भी इस पेज से जुड़ा है उन सभी का धन्यवाद देता हूं। जो इस पेज के ऊपर लगातार मैसेज को देख रहे, शेयर कर रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन सभी का स्वागत करता हूं। जो अभी इस पेज के ऊपर देख रहे और जो बाद में अपलोड करने के बाद देखेंगे, उन सभी का यीशु नासरी के नाम में मैं स्वागत करता हूं। चलते हम जिस वचन पे हम अध्ययन कर रहे हैं और जो विषय हमारा है, पापमय बातों के ऊपर हम किस तरीके से जयवंत होंगे। तो मनुष्य के जीवन में 3 क्षेत्र में शैतान काम करता है। 3 क्षेत्र में वो उन लालसाओं को लेकर आता है, और कभी कभी मनुष्य को पता नहीं चलता है कि मैं कहां पर फंसते जा रहा हूं या धंसते जा रहा हूं। लेकिन जिसके जीवन में खुदा का कलाम है, वो कलाम नीति वचन 6:23 के अनुसार वो कलाम आज्ञा के नाई उसके लिए दीपक बनता है, वही कलाम शिक्षा के नाई उसके लिए उजाला बनता है, और वही कलाम डांट के द्वारा उसके लिए जीवन का मार्ग बनता है। इसलिए हमने जो वचन का चुनाव किया है, भजन संहिता 119 और वचन 11, दाऊद कहते हैं, हे खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरे कलाम को मैंने मेरे मन में महफूज रखा है। अगर तुम्हारे और मेरे जीवन में परमेश्वर का कलाम है, उस परमेश्वर का वचन है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वही कलाम हमें रक्षा करेगा, वही कलाम हमें दिशा देगा, वही कलाम हमें अगुवाई करेगा, वही कलाम शत्रु के उस महाजाल से हमें बचाएगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में सब कुछ है, उनके मनों में इस कोरोना वायरस की चिंता है, उनके मनों में भविष्य की चिंता है, लेकिन धन्य वे लोग जिनके मन में खुदा का कलाम राज करता है, मतलब खुदा का बेटा, खुदा का मेमना, खुदा का यहूदा हृदय में वास करता है, वही उन्हें सही दिशा में ले जाता है। और हम विश्वास से कह सकते, कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती है। आज बहुत सारे लोग इन परिस्थितियों में आज कहीं ना कहीं झुलस रहे हैं, और हम जिस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में धन की वासना और उसके बाद मन की वासना। धन की वासना के ऊपर हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। एक साइड में यूसुफ का जीवन और दूसरे साइड में सैमसन का जीवन, एक साइड में हमने दाऊद का जीवन और दूसरे साइड में यहू नाम के राजा का जीवन। इन सब बातों को हमने हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से देखा है, और अभी हम स्पेशली पिछले 2 एपिसोड से हम धन की लालसा के ऊपर हम कैसे जयवंत होंगे और क्यों हमें जयवंत होना है। हमें इस धन की लालसा के ऊपर जयवंत क्यों होना है? क्योंकि शत्रु आज ये उसके जो 3 प्रकार के जो हथियार है, शरीर की लालसा, धन की लालसा और मन की लालसा, जिसे ट्रिपल जी कहा जाता है, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। इन बातों में आज बड़े बड़े अभिषिक्त गिर रहे। अगर वो शारीरिक वासना में नहीं गिरते तो वो धन की वासना में गिरते, अगर वो धन की वासना में नहीं गिरते तो खुद का अहंकार, जिसे मन की वासना कहा जाएगा, मन की कठोरता। लेकिन धन्य वे लोग जो अपने जीवन में परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, जिनके जीवन में दुनिया की कोई भी लालच को अहमियत नहीं है, तो उनके जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो, वो किसी परिस्थिति के सामने वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला, समझौता करने वाला जीवन नहीं जीते। भले उनका नुकसान भी हो गया, भले वो अपमानित भी हो गए, भले दुनिया की दिशा में वो तुच्छ माने जाएंगे, लेकिन उनका मकसद एक ही है कि मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर की महिमा हो।
दुनिया की नजरों में मैं भले तुच्छ ही माना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। ओ अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना हो ना कभी। हम जो सियोन के सफर में, इस दुनिया में हम परदेसी है, हम सब मुसाफिर है, और इस सफर में वही व्यक्ति सियोन में पहुंचेगा जो खुदा के साथ वफादार है, जो ईमानदारी से अपने परमेश्वर के साथ, उस पवित्रता के साथ सारी इस दुनिया की लालसाओं के ऊपर जयवंत होकर, जो अपने खुदा के साथ अपनी चाल पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन की रोशनी में चलता है, वही सियोन पहुंचेगा। अन्यथा मेरा अभिषेक, मेरी सेवकाई, मैंने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, मेरी कितनी सेवकाई पावरफुल है, मेरी भविष्यवाणियां कितनी सही हुई है, मेरे द्वारा कितनी चंगाइयां हुई है, ये बातें मुझे सियोन लेकर नहीं जाएगी। मेरा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता मुझे सियोन लेकर जाएगा। फिर उस रिश्ते में मेरे अंदर दुनिया की कोई लालसा ना हो। शरीर की लालसा में अभी मैं बात नहीं करूंगा, बहुत हमने उसके ऊपर देखा है। और हमने कल जहां पे समाप्त किया था, हमने दो लोगों का जीवन देखा है, एक गुरु है और एक चेला है। एलिशा और गेहजी के जीवन से हमने कल कुछ पाठ देखे थे, लेकिन कुछ वचनों की ओर हम ध्यान लगाएंगे और उन वचनों से हम स्पेशली अध्ययन करेंगे जो वचन हमने तीमुथियुस की किताब में से देखा था, जहां पर हमें कौन से क्षेत्र में धनी बनना है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। और कोई पढ़ेगा आपके घर में, अगर आप बैठो बाइबल लेके, तो पहला तीमुथियुस का पत्र और उसका 6वां अध्याय, लाइट नहीं है तो भी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, 6वां अध्याय और वचन 17 से आगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। कौन से कामों में? अगर आपको धनी, मैं ये नहीं कहता हूं धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से धन कमाना ये पाप है। मैं ये नहीं कहता हूं कि धनी होना ये पाप नहीं है, मगर धनी होने के बाद परमेश्वर को भूल जाना और दुनिया को तुच्छ जानना ये पाप है। लेकिन यहाँ पे एक धनी बनने के लिए, बाइबल धनी बनने के लिए कहता है, लेकिन कौन से क्षेत्र में? बहुत सी बार हम सुनते हैं कि यीशु मसीह सूली के ऊपर हमारे लिए गरीब हो गया ताकि हम धनवान बन जाए। कौन से क्षेत्र में धनवान बन जाए? तो यहाँ पे पौलुस जवाब देता है कि हम भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर लो। आज जो हम जीवन जी रहे, जो भाई बहन आज जो मुझे देख रहे, जो मैं हूं, आज के डेट में तुम्हें और मुझे एक ऐसा फाउंडेशन डालना है ताकि आगे का जो जनरेशन है वो उस फाउंडेशन में पूरे विश्वास के साथ खड़े रहे। आज गलत तरीके की प्रॉस्पेरिटी टीचिंग्स आ रही है। इन हालातों में भी आज लोग बरकत की भविष्यवाणियां को मांग रहे हैं। इन हालातों में आज जहां पर जितना बड़ा धन पड़ा था उस इटली में, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं था। सारा शहर का शहर खाली हो गया था, बड़ी तादाद में लोग मारे गए, लेकिन तो भी आज लोग धन के पीछे है। यहाँ पर कायनात में हम देखते हैं कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है, हम देख रहे समुद्र अपने हाथ को पार कर रहा है, हम देख रहे कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर टिड्डियां आ रही है, खेती बाड़ी का नुकसान कर रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है। ये सारी बातें क्या संकेत दे रही है? ये सारी बातें यही संकेत दे रही है परमेश्वर का पुत्र जल्दी आ रहा है। अब वो उन्हीं को लेकर जाएगा जिनके भीतर ना धन की लालसा है, ना मन की लालसा है, ना तन की शरीर की वास्ता की लालसा है, जो पवित्रता से हर हालात में इब्रानी 13:5 के अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत करते उन्हें वो लेकर जाएगा। क्या हम उसके साथ जाएंगे? आज ये सवाल है। जिनको उसका आना प्यारा है ना, वही उसकी बात जोएंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग तैयार नहीं है। इन हालातों में भी बहुत सारे लोग दुनिया की बातों में, घर गृहस्थी में और सभी प्रकार के फ्यूचर की चिंताओं में पड़े हुए।
लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें नीति वचन में क्या कहता है, आइए उस वचन को पढ़कर हम आगे चलते हैं। नीति वचन और उसका अध्याय 27, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड फ्रॉम वर्स 1। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, कल के विषय में, कल की बातों में, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। मैं कल के विषय में सोच रहा हूं, लेकिन पता नहीं कि आज रात या आज शाम तक मैं कहा हूं। आगे बाइबल कहती है, तेरी प्रशंसा अब लोगों को तो करे, परंतु तू अपने आप खुद की प्रशंसा न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। आज बहुत सारे लोग मैं में आ गए, मेरे वजह से ये, मेरे वजह से वो है। मेरा मैं जब तक मरेगा नहीं तब तक ये भी मैं वाला जो मन की वासना है, लेकिन वो बात का टॉपिक है। लेकिन आज हम धन की वासना के ऊपर जब आते तो थेस्सलियों की किताब में, फर्स्ट थेस्सलियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 5, यहां पे पहला थेस्सलियों उसका दूसरा अध्याय वचन 5 में पौलुस क्या कहते सुनो। वो पौलुस जिसने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, वो पौलुस बड़ी तादाद में उसने परमेश्वर का काम किया, हजारों चर्चेस को स्थापित किया। वो पौलुस पहला थेस्सलियों का दूसरा अध्याय और वचन 5 में क्या कहता है, गौर से सुनो। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते हैं। आज बहुत सारी जगह पे चापलूसी की बातें किया जा रहा है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए। बहुत सारी जगह पर ये जो चापलूसी की बातें कौन करता है, जिसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है, और स्पेशली ये चापलूसी धन दौलत के बारे में होती है। मुझे आपको बताना है, आज जैसे तीमुथियुस की किताब में 6 अध्याय में हमने 8 से आगे भी देखा था, इस धन के बारे में सारी बुराई की जड़ ये धन है, जिसके लिए बहुत सारे लोग विश्वास से बहक गए, जिन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया है। रिश्ते नातों में दरार आ गई है धन की वजह से, खेती बाड़ी जायदाद की वजह से रिश्ते नातों में आज कहीं ना कहीं आज अपनों के भीतर दुश्मनी आ गई है। क्यों? सारी बुरी बातों का जड़ ये धन की लालच है, ये रुपयों का लालच है। और इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने रुपयों की लालच से अपने अच्छे अच्छे रिश्ते नाते तोड़ दिए। वो घर का व्यक्ति जिंदा है तब तक सब ठीक है, जैसे वो मर जाता है तो उसकी धन दौलत प्राप्त करने के लिए वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहता हूं इसी वचन को लेकर। पौलुस कहते हैं कि चापलूस की बातें किया करते थे और ना लोग के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर हमारा गवाह है। कौन कहेगा छाती पीटकर, हमने किसी की चापलूसी नहीं की, हमने किसी के आगे जाके लाल नहीं टपकाई कि हमारा कुछ करो। हमने किसी की बुराई की बातें है लेकिन उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाई। आज बहुत सारे पापियों को अगर उनको परमेश्वर का रास्ता दिखाने से ज्यादा उन्हीं पापियों को धन दौलत बरकत की, प्रॉपर्टी की, करोड़ों रुपए की भविष्यवाणी आती है। लेकिन पौलुस कहता है हमने चापलूसी की नहीं, ना हमने लोभ के लिए कुछ गलत बात किया है, परमेश्वर गवाह है। एक कहानी बताना चाहता हूं मैं आपको। एक नगर का एक राजा हुआ करता था। उस राजा को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रकार की बीवियां थी। 4 बीवियां थी। शायद आपने सुना होगा ये स्टोरी, तो भी सुन लो। ये 4 बीवियां थी उसको, और ये 4 बीवियां उसमें से सबसे जो छोटी थी, जो आखिरी थी, उससे वो अधिक प्यार करता था। लेकिन सबसे जो बड़ी थी उसको वो अहमियत या उसको महत्व न दिया करता था। जो सबसे छोटी थी, जब वो मरने पर था, वो सबसे छोटी वाली को उसने बुलाया और कहा, देख अभी मैं मर रहा हूं, अपने यहाँ सती जाने की जो प्रथा है, क्या मेरे साथ मेरी चिता पे तू मरेगी? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये हो नहीं सकता, मैं बिल्कुल तेरे साथ आ नहीं सकती, तू तेरा मर। वो उसको, जिसको उस छोटी वाली को उसने सब कुछ दिया, उसका लाड प्यार, उसका गहना, उसके कपड़े, खाना पीना, सब कुछ किया उस छोटी वाली 4 नंबर की बीवी को, रानी को। उसको हकाल देता है, फिर 3 नंबर वाली को बुलाता है।
3 नंबर वाली को कहता है, देख मैंने तुझे उस आखिरी नंबर से तो भी थोड़ा कम लीड तुझसे प्यार किया है, देख मैं मर रहा हूं, क्या तू आने वाली है मेरे साथ? तब वो कहती है, वो स्पष्ट रीति से कहती है, अरे मैं तो इंतजार कर रही हूं, तू कब मरेगा और मैं कब दूसरे राजा की रानी बनूंगी। उसको लात मार के हकेल दिया जाता है। फिर वो जो 2 नंबर की रानी है उसको बुलाता है, उसको कहता है, देख मैंने तुझे ज्यादा तो प्यार नहीं किया, लेकिन 50-50 तो प्यार किया है। जितना मैंने 4 नंबर से किया है, 3 नंबर से किया, उससे थोड़ा सा कम प्यार तो किया है। देख मैं मर रहा हूं, तू मेरे साथ आएगी? तो वो 2 नंबर वाली क्या कहती है पता है? वो कहती है, राजा मैं तेरे साथ आऊंगी, लेकिन तुझे शमशान तक पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं वहां से आगे तेरे साथ नहीं आ सकती हूँ। वो उसको भी भेज देता है। फिर जो 1 नंबर की जो बीवी थी, वो 1 नंबर की बीवी उसको बुलाया नहीं जाता। बोलता कौन से मुंह से मैं उसको बुलाऊं? मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, मैंने कभी उसको अहमियत नहीं दी, मैंने कभी उसको आदर नहीं दिया, मैंने कभी उसको संतुष्ट नहीं किया, मैं कौन से मुंह से जाऊं? तब वो 1 नंबर वाली खुद होकर आती है और कहती है, राजा तू मर रहा है, लेकिन तू मेरे सिवाय जा ही नहीं सकता, मैं तेरे साथ आऊंगी। अगर तूने अच्छा जीवन जिया है, मैं तेरे साथ स्वर्ग के राज्य में आऊंगी। अगर तूने अच्छा जीवन नहीं जिया तो मैं तेरे साथ नरक के राज्य में जाऊंगी। फिर ये 4 बीवियां कौन है? ये 4 बीवियां जो सबसे छोटी थी, जिसके लिए राजा ने बहुत प्यार किया, धन दौलत सब कुछ प्रकार से, खाना पीना कपड़ा लत्ता गहना सब दिया, लेकिन वो क्या कहती है, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। ये कौन है पता है? ये राजा कौन है पता है? ये राजा हम है, ये राजा आप हो, ये राजा मुझे देखने वाला हर एक व्यक्ति है जिसके जीवन में ये 4 प्रकार की बीवियां होती है। अब ये 4 नंबर की जो सबसे अजीज जो बीवी है ना, सबसे प्यारी, ये है हमारा शरीर। इस शरीर को हम लोग बहुत सुधी रखते हैं, उसको सराहते हैं। जख्म हो गई तो उसको मरहम लगाना, उसकी ओर ध्यान देना, उसको अच्छा कपड़ा पहनाते, उसको अच्छा खाना खिलाने की जब जुबान को इच्छा होती खाते, जो अच्छी अच्छी बातें देखने की कोशिश करते। ये हमारा शरीर, जब हम इस दुनिया से जाएंगे ना तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये शरीर खाक हो जाएगा, ये शरीर हमारे साथ नहीं आएगा। जितना हम हमारे शरीर से प्यार करते, इसीलिए हमने जिस वचन की शुरुआत की है, अब उसमें पौलुस कहता है रोमियो 8:13 में, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मार दो। और 2 कोरिन्थियों 9:27 में वो कहता है, मैं शरीर को मारता कूटता और उसे गुलाम करके आत्मा के वश में रखता हूं। आज उल्टा हो गया, हम शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए हम आत्मा को कहीं ना कहीं हम बहुत दुखी करते हैं। ये जो चौथी बीवी हमारा शरीर है जो हमारे साथ नहीं आएगा। फिर वो तीसरी बीवी थी, उसको बुलाया था, उससे क्या कहा, अरे राजा मैं तो इंतजार कर रही, तू कब मरेगा और मैं कब दूसरी की हो जाऊंगी। ये कौन है पता है? ये वो है जिसके लिए इंसान जिंदगी भर खून का पसीना करता है, जिसके लिए बहुत मेहनत करता है, यहाँ प्रॉपर्टी वहां प्रॉपर्टी, धन दौलत। ये जो प्रॉपर्टी है ना, आज तक किसी एक परमानेंट की पत्नी नहीं हुई है। ये प्रॉपर्टी जब तक वो व्यक्ति जिंदा है, वो जैसा मरता है किसी और की हो जाती है। जिसके लिए इंसान अपने रिश्ते नातों में दरार लाता है, इन प्रॉपर्टी के लिए इंसान अपने रिश्ते नातों को तोड़ देता है। वो प्रॉपर्टी, सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के घर जाना है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। इन धन दौलत के लिए रिश्ते नातों में आज कहीं ना कहीं खराबी आई हुई है। ये किसी के साथ नहीं आएगी। तुम जाने के बाद उसके लिए अपने अपनों में लड़ पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई बाप किसी के लिए धन दौलत नहीं छोड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। उस प्रॉपर्टी के लिए झगड़े तो नहीं होंगे, रगड़े तो नहीं होंगे, कम से कम वो बच्चे अपने बलबूते पे अपना अस्तित्व तैयार करेंगे। फिर ये दूसरे नंबर की बीवी थी, उसने क्या कहा राजा को, मैं आऊंगी लेकिन तुझे शमशान घाट तक पहुंचा कर फिर से चले जाऊंगी। ये कौन है? ये तीसरी नंबर की जो बीवी है, ये वो दूसरे नंबर की बीवी ये है कि वो हमारे रिश्ते नाते, हमारे आंखों के राज दुलारे, हमारे सारे सगी संबंधी, वो केवल हमें कब्रिस्तान तक, या तो जहां पे वैकुंठ घाट कहा जाता है वहां तक जलाने के लिए, गाड़ने के लिए, मिट्टी देने के लिए या आग देने के लिए छोड़ जाएंगे और अपने घर जाकर 10 दिन का शोक मनाएंगे, फिर से नई जिंदगी शुरू कर देंगे। ये रिश्ते नाते भी नहीं हमारे काम के।
आज इन बातों के ऊपर हमें बहुत गहराई से सोचना होगा। अब जो 1 नंबर की बीवी थी, जिसके पास राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी कभी खुशी नहीं देखी, वो 1 नंबर की बीवी क्या है पता है? वो है हमारी रूह, आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा, जिसके बारे में हम कभी ख्याल नहीं रखते। यीशु मसीह ने नए नियम में एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति को बड़ा फसल मिला, वो कहा कि मैं बहुत सारे भंडार बनाऊंगा और मस्त, कहता है खा पी मेरी जान और मस्त रहे। लेकिन बाइबल कहती है कि आज रात अगर तेरा प्राण निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा? मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त किया लेकिन अपने आत्मा का नाश किया तो उसे क्या लाभ है? क्या पाएगा इस दुनिया से? क्या लाभ होगा खोकर अपने आत्मा को? तू आ जा यीशु के पास, यीशु तुझे बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु को धन्यवाद, लाइट आ गई। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। आज ऐसी शिक्षा आ रही है धन दौलत के बारे में। मैं फेसबुक पे देखता हूं कहीं पर बड़ी 4 व्हीलर भर के पैसों की लोग कहते क्लेम करो ये आज तुम्हें मिलेगा, सब लाइन लगती, एमेन 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 डालना शुरू हो जाता है। अरे ये धन मेरा नहीं है, मेरा धन मेरा मसीह है। और इसलिए बाइबल कहता है जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन लगा रहेगा। आज बहुत सारे लोग बिगड़ गए अजीजों। ये धन की लालच ने आज बहुत सारे लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिया है। शैतान आज बड़े पैमाने पर आज स्वर्गदूतों को भेजता है और इतनी ईमानदारी से नरक दूत काम कर रहे हैं ना। आज मोबाइल का लालच, धन का लालच, दुनियादारी का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, ये सब लेकर आ रहा है और इस लालच में बड़े पैमाने में लोग धंसते जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। शायद कुछ लोग कहेंगे क्या अलग से टॉपिक लेकर आए, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। जो लोभ बिना रहता है, तो आइए, दिख नहीं रहा था बाइबल इसलिए वचन पढ़ नहीं पा रहा था। इब्रानी का 13:5 पढ़कर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। इब्रानी 13 अध्याय और वचन 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, ग्रिडलेस, कॉवेटलेस, अब जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने मतलब खुदा ने आप ही कहा है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, मैं तुझे ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपके खुदावन ने आपको कभी छोड़ना नहीं, तो आपका स्वभाव ग्रिडलेस होना चाहिए, कॉवेटलेस होना चाहिए, लालच बिना होना चाहिए। हमें लालच परमेश्वर का होना चाहिए। प्रभु मैं तेरे लिए लालची हूं। जैसे हिरनी उस प्यास में, उस प्यास की लालच में भेड़िया या वो लेपर्ड या चीता वहां होता है, फिर भी वो हिरनी पानी पीने के लिए वहां पहुंचती है। प्यास, प्रभु मेरे अंदर वो प्यास रख के तेरे वजह, तेरी बातों की प्यास, तेरी भूख मुझे लगे प्रभु जी, तेरी भूख। कोई गीत है ना, बहुत अच्छी तरह से गाते पंजाब में, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है,
खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तू मेरे जीवन की रोटी है। जो ये गीत गाता है ना, वो भौतिक बातों में नहीं फंसता है। अब जो कहते हैं कि भौतिक बातों का चमत्कार यीशु ने किया है, तो ये आधा सच है। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि हे प्यासो लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे पी लो, ताकि तुम्हारे भीतर से जीवन की नदियां बह जाएगी। उस सामरी स्त्री को यूहन्ना के 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर उस याकूब के कुएं के पास वो पापी स्त्री आती है, जिसको वो कहता है कि जो पानी में तुझे दूंगा, जो जल में तुझे दूंगा, जिससे तुझे कभी भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। वो मसीहा है हमारा। लेकिन आज लोग भौतिक बातों की भूख प्यास के बारे में बता रहे। ये भौतिक बातें हमें चाहिए, लेकिन ये हमारी आवश्यकता है, लेकिन यीशु हमारी प्राथमिकता है। जीसस क्राइस्ट is the first priority is our life, but all things is need, requirements, आवश्यकता है, लेकिन प्रायोरिटी यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब इन बातों के ऊपर हम धन की लालसा में देखते हैं कि उस जमाने में एक गुरु और चेला जब साथ साथ थे, वहां पे हमें एक बात दिखती है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि घबराहट के साथ जो धन है उससे अच्छा थोड़ा यहोवा की ओर से वो उत्तम है ना। तो धन रहना ये पाप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से रहना ये पाप है। धन कमाना ये पाप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाना ये पाप है। लेकिन हमें सबसे अधिक धनवान होने की आज्ञा क्या दी जाती है? जो हमने तीमुथियुस की किताब में देखा है, पौलुस कहते हैं भले कामों में धनवान बन जाओ। बनो ना धनवान। कोई जायदाद में धनवान बन रहा है, कोई प्रॉपर्टीज में धनवान बन रहा है, कोई सोना हीरे जवाहरत से धनवान बन रहा है, लेकिन बाइबल कहता है भले कामों में धनवान बन जाओ। क्या हम उसमें धनवान बनेंगे? अगर हमको एफडी करना है, फिक्स डिपॉजिट, तो वहां करना है जहां पर हमें जाना है। वहां पर हमें एफडी करना है जहां पे हमें जाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। वहां पर हमें हमारा वो जमा पूंजी रखना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग इस दुनिया में जमा करके रख रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती कि वहां पर, जैसा हमने अभी इस राजा की स्टोरी देखी, वो धन हमारे साथ नहीं आएगा। अलेक्जेंडर राजा जब मरा तो उसने कहा था कि मेरे कब्रिस्तान तक वो रास्ता हीरो जवाहरात से भर दो। जब उसको कहा गया कि ये क्यों करना है, तो अलेक्जेंडर राजा ने कहा दुनिया को बताओ, मैंने सारा दुनिया जीता, मेरे पास सारे हीरो जवाहरात थे, लेकिन मेरी जान बचा नहीं पाए। अब वो हीरे जवाहरात मेरे साथ कब्र में नहीं आएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज हमें चाहिए, लेकिन जितना चाहिए, एक वचन में, नीति वचन में मैं आपको वो वचन पढ़ना चाहता हूं, प्रभु मेरे सामने लेकर आ रहा है। पहले हम उसको मराठी में पढ़ेंगे। नीति वचन का मेरे टॉपिक में नहीं था, लेकिन प्रभु मुझसे कह रहा है कि बात कर उस वचन में। हाँ, 30 अध्याय और वचन 5 से लेके आगे। नीति वचन 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 और वचन 5 से लेके आगे। ईश्वराचे प्रत्येक वचन, ईश्वर का हर एक वचन शुद्ध आहे, शुद्ध है। त्याचा आश्रय करणाऱ्यांची तो ढाल आहे। उसका जो आश्रय करते हैं उनके लिए वो शरणागत ठहरता है। त्याच्या वचनात तू काही भर घालू नको। कुछ लोग वचन में एडिशनल बातें डालते हैं जो नहीं है। जहां पे बाइबल स्टॉप करता है, जहां पे बाइबल साइलेंट है, वहां पे आपको साइलेंट रहना है। जहां पे बाइबल बोलता है वहां पे आपको बोलना है। बहुत सारे लोग वचन में मिलावट करते हैं और कुछ उसमें डाल देते हैं। आगे, घालशील तर तो तुझा दोष उघड करील। अगर तू उसमें कुछ मिलावट करेगा तो आने वाले दिनों में तेरा दोष प्रकट होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग तेल पानियों की गलत सेवकाई कर रहे थे। ये कोरोना वायरस में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को एक्सपोज कर दिया है। आगे, आणि तू लबाड ठरशील, और तू झूठा ठहरेगा, ऐसा हिंदी में दिया है। आगे, मी तुझजवळ 2 वर मागतो। मैं तेरे पास परमेश्वर 2 वर मांगता हूँ। ये 2 वर मांगो आप, मांगो तो दिया जाएगा, मत्ते 7:7। और ये
नीति वचन 3:7 देखो क्या कहता है, मी मरण्यापूर्वी ते मला दे, मैं मरने से पहले मुझे वो 2 वर दे, नाही म्हणू नको. मुझे ना मत कह. व्यर्थ अभिमान, मेरे अंदर वो व्यर्थ अभिमान, ना धन का अभिमान, ना तन का अभिमान, ना किसी बात का अभिमान, व लबाडी मत पासून दूर राख. और वो जो झूठी बातें मुझसे दूर कर. दारिद्र्य किंवा श्रीमंती मला देऊ नको. हाँ, ये जो वचन क्या कहता है, मुझे निर्धन ना करना और ना धनी बनाना, ना निर्धन ना धनी. बहुत अच्छा वचन है. क्या कहता है देखो, दारिद्र्य किंवा श्रीमंती मला देऊ नको. हाँ, मला अवश्य तेवढे अन्न खावयास दे. मुझे जितना जरूरी है ना खुदावन, मुझे उतना खाना, उतनी रोटी, रोज की रोटी, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे. जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है. जितना चाहिए, हिंदी में दिया है, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर. 9 वचन. माझी अतितृप्ती झाल्यास अगर ऐसा ना हो कि मैं बहुत भरपेट खाऊंगा, मी कदाचित तुझा अवहेर करीन. अगर मैं पेट भर खाऊं तो शायद मैं तेरा इनकार कहकर कहूंगा कि यहोवा कौन है. हाँ, परमेश्वर कोण आहे हाँ, असे म्हणे. ओके. दरिद्री राहिल्यास अगर मैं निर्धन या गरीब रहूंगा, कदाचित चोरी करीन. शायद मैं चोरी करूंगा. कितनी अच्छी प्रार्थना है ना ये. प्रभु हमको बहुत नहीं चाहिए, बस हमारे पेट को 2 वक्त की रोटी तू दे. और प्रभु मुझे निर्धन या गरीब भी नहीं रहना है, मुझे धनवान भी नहीं रहना है, मुझे तू वो सेंटर में रख. हालेलुया. क्या इसी प्रार्थना कोई सिखाता के लिए? आज प्रार्थना सिखाई, मांगो मांगो, केवल भौतिक बातें मांगो. अरे मांगना है तो आत्मिक बातें मांगो. परमेश्वर की कृपा को मांगो, उसकी शांति को मांगो, उसके स्वभाव को मांगो, उसकी इच्छा को मांगो, उसके राज्य को मांगो. आज ये क्या मांग रहे हम? मांगने की बात आती है तो केवल रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों बात आती है. ये भौतिक दशा निश्चित है, लेकिन उससे पहले हमें आत्मिक बातों मांगना होगा. हालेलुया. जब इन बातों के ऊपर गहराई से हम आगे चलते हैं तो आज हम वहीं पर चलेंगे, वही जहां पर दूसरे राजा के किताब में जब नामान नाम का जो आराम राज्य का सेनापति जो कोढ़ी था, कोढ़ से भरा हुआ था, अब जब वो शमरोन में एक लड़की की बात सुनकर वो जब आया तो बाइबल कहता है, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय वचन 10, जब एलिशा के दरवाजे में नामान नाम का सेनापति आया था जो बहुत बड़ी धन दौलत लेकर आया था. अभी वो मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूं. और जब वो आता है तब एलिशा उसको एंटरटेन नहीं करता है. आजकल के लोग वीआईपीज को बहुत स्पेशल एंटरटेन करते हैं, गरीबों के पास ध्यान नहीं देते. आजकल के लोग बड़े लोगों को महत्व देते हैं लेकिन गरीबों के पास ध्यान नहीं देते. सेवकाई में बाइबल का परमेश्वर याकूब की पत्री में कहता है, जो मुंह देखकर व्यवहार करता है वो पाप करता है. हमें यहाँ पर कहीं पर भी हमें बहुत सारी जगह पर कभी कभी ये बातें की जाती है, एक को ऊपर रखना, दूसरे को नीचे रखना. ये बातें जो करता है ना, ये बातों से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराएगा. एलिशा ने उसके पास मिलने की जाने की जरूरत नहीं पड़ी. एलिशा खुदा की उजर में बैठा था. एलिशा ने क्या किया, तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा. ये सुनने के बाद नामान को गुस्सा आ गया. वो कहता है, मेरे देश में, मेरे आराम में, मेरे दमिश्क में, वहां पे 2 प्रकार की नदी की जिक्र करता है वो. और एक नदी का नाम है, वो कहता है दमिश्क में अवाना और पर्पर नाम की नदी है जो यर्दन से भी शुद्ध है. क्या तू वो चाहता था कि 11 वचन में कहता है कि मैं सोचा कि ये भविष्यवक्ता आएगा, मेरे शरीर पे हाथ घुमाएगा और मुझे चंगाई देगा. आज बहुत सारे लोगों को ऐसे भविष्यवक्ता चाहिए कि जो उनके लिए टाइम दे, जो उनके पास आकर उनके शरीर पे हाथ घुमाए. मुझे आपको बताना है, भविष्यवक्ता ऐसे वीआईपी आए या कोई भी आए, वो केवल शब्द बोलते, उनके शब्दों में सामर्थ होता है. वो यहाँ वहां जाके चापलूसी नहीं करते.
यहाँ पे जीवित उदाहरण है। और जब उसके नामान के सेवकों ने कहा हमें कौन सा बड़ा काम का है, चलो 7 डुबकियां मार के तो आते, लेकिन बाइबल कहती है कि 7 डुबकियों के बाद नामान का शरीर छोटे बच्चे के स्किन के जैसे हो गया, छोटे बच्चे की स्किन के एकदम कोमल हो गया। और वो लौट कर आता है, 15 वचन कहता है 2 राजा 5:15 में, वह अपने दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण करो। भेंट क्या थी पता है? 10 किक्कार चांदी मतलब 300 किलो चांदी और 6000 सोने के टुकड़े मतलब 70 किलो सोना, और आगे दिया है 10 जोड़े रेमंड के सूट। लेकिन एलिशा क्या कहता है? बाइबल कहती है एलिशा ने नामान से कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं, तुझसे कुछ भेंट ना लूंगा। आगे कहता है जब उसने उसको बहुत विवश किया भेंट ग्रहण करने, तब भी वो इनकार करता है। तब नामान कहता है अच्छा है तू कुछ नहीं ले रहा है तो मुझे तो दे दे। तो क्या मांग रहा है वो? 2 खच्चर जो गधे के ऊपर की लेवल की जात है, वो खच्चर के ऊपर 2 खच्चर में जितनी मिट्टी लेके जा सकते वो मिट्टी उसने मांगा। क्यों मांगा? वो चाहता था कि मैं मेरे देश में यहोवा की वेदी बनाऊं, और ये वेदी के ऊपर अन्य जातियों में बनाई गई ये वेदी है, और उस वेदी पर वहां पर नामान ने अपने यहोवा को बलिदान चढ़ाया। ये होने के बाद क्या हुआ पता है आपको? ये चला गया, नामान चला गया, कुछ नहीं लिया एलिशा ने। यहाँ पे एलिशा ने इस पर जय प्राप्त की। एलिशा को क्या धन दौलत क्या देखी नहीं थी क्या? एलिशा इतना धनवान था, इतना धनवान भविष्यवक्ता था ना। कुछ लोग कहते हैं मैं धनवान था, लेकिन आज क्यों पैसे के पीछे पड़ रहे हो? लाखों रुपए मार्केट में कहते हैं, आज क्यों पैसे के पीछे पड़े हो? आज क्यों पैसा मांगते हो आप? आज क्यों तेल पानी बेचते हो? जरूरत नहीं है हमें तेल पानी बेचने की। बाइबल कहती है यहाँ पर एलिशा के ऊपर इस धन की लालसा क्यों काम नहीं करी? क्योंकि जिस दिन एलिशा को बुलाहट मिली, एलिया ने जब उसके ऊपर अपने वस्त्र को डाला था, बाइबल कहती कि एलिशा अपने खेत के अंदर, इतना बड़ा खेत था उसका कि उसके पास 12 बैलों की जोड़ियां थी और 11 बैल की जोड़ियां आगे चल रही थी, और 12वीं जो बैल की जोड़ी थी ना, उसके ऊपर एलिशा खुद हल चला रहा था। आप सोचो, इतनी बड़ी खेती बाड़ी वाला, उसने उसी दिन उस जुए को, लकड़ी के जुए को तोड़ डाला, उसको जलाया, और जो बैल जोड़ी उसके पास थी उसको काटा, परमेश्वर को बलिदान किया, लोगों को दावत दी, सब कुछ छोड़कर वो एलिया की बैग उठाने के लिए चला गया और एलिया के पीछे चलता रहा, जिसने ऑलरेडी सारी धन दौलत को त्याग दिया था। उसके ऊपर नामान के ये सोने चांदी का क्या असर होने वाला है? जिसने यीशु मसीह को अपना धन बनाया है, उसके ऊपर दुनिया की धन का कोई भी असर नहीं होगा। लाखों करोड़ उसके घर में लाकर डालोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं। सच्चा व्यक्ति हमें सिखाता है धन की लालसा पे कैसे जयवंत होना। आज हमें बहुत सारे सेवक दिखते हैं कि जो धन के आगे लाल टपकाते, जो धनवान होके जहां पर उनके घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, उनके दरवाजे के जाकर उनके स्टेप्स को घिसते हैं। आज क्या हालत है दुनिया की? अब लोग क्या कर रहे हैं? एलिशा ने कहा है मेरे पास जो धन है, तेरा धन कुछ भी नहीं उसके सामने। ये हुआ, फिर वो चला गया। फिर ऐसा हुआ, परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो आरामी नामान को ऐसे फोकट में ही छोड़ दिया, फ्री में। नामान के अंदर लालसा आ गई। नामान को कहीं ना कहीं वो 300 किलो चांदी और 70 किलो सोना और वो 10 जोड़े देखकर नामान के अंदर लालच की आत्मा काम करना शुरू कर दिया। सेम आत्मा यहूदा इस्करियोत के अंदर थी, जिसने यीशु को दोष लगाकर कहा कि ये जो सुगंधी अलाबास्टर जो कुपी थी, जो फोड़ दी गई, अगर वो 300 रुपए की थी, उस जमाने के 300 करोड़ थे, उसे बेचकर हम गरीबों को दान कर सकते थे। वहां पर नए नियम का जो यहूदा इस्करियोत, उसका थोड़ा सा भाग हमें नामान में दिखता है। नामान कहता है मेरे मालिक ने फोकट में छोड़ दिया, इसको कुछ लेना चाहिए था इसके पास से। और तब बाइबल कहती है वो नामान के पीछे दौड़ा। गेहजी
गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और दौड़कर झूठ बात कहता है। और क्या कहता है कि शामगौन में भविष्यवक्ता के कुछ 2 चेले आए हुए, एफ्रेम के पहाड़ी में से 2 भविष्यवक्ता के चेले आए हुए, और मेरे स्वामी ने भेजा है कि 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। तब नामान कहता है खुशी से 2 किक्कर ले ले, और उससे बहुत विनती करके उसे 2 किक्कर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत 2 सेवकों पर लाद दिया और उन्हें उसके आगे आगे चलने को कहा। और बाइबल कहती वो टीले के पास पहुंचा, तब उन वस्तुओं को अपने घर में रख दिया और उस मनुष्य को उसने विदा किया, वे चले गए और वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। इतने कम समय में जाकर उसने 2 किक्कार चांदी को लिया, 2 वस्त्र को लिया और वो लेकर अपने घर में रख दिया, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं मानो वैसे वो एलीशा के सामने आ गए। अभी मैं यहाँ पे प्रॉफिटिक व्यक्ति क्या रहता है, एक प्रॉफिट क्या रहता है, कितना पावरफुल रहता है और कितना स्पष्ट रहता है ना, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखो क्या हुआ। गेहजी, एलीशा ने उससे पूछा, गेहजी तू कहां से आया? उसने कहा तेरा दास यही था, कहीं नहीं गया। जब लालच की वासना काम करती है तो उसके साथ साथ मक्कारी आती है, झूठ की आत्मा काम करना शुरू कर देती है। किसको झूठ बोल रहा है? यही गेहजी को पता है। आराम का राजा अपने बेड में, अपने बेडरूम में जो बात करता था, ये बातें स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आत्मा एलीशा को बताता था। लेकिन ये किसको मामू बना रहा है, किसको बुद्धू बना रहा है? अपने स्वामी को। जब धन की लालच आती है ना, बहुत सारे लोग अपने स्वामी के खिलाफ झूठी बात करते हैं। ऐसे बहुत लोग मिले मुझे सेवकाई में। परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखाती है झूठ बोल रहे, तो भी उसके ऊपर मैंने तरस खाया। आगे चलते, उसने उससे कहा, जब वो पुरुष मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से नीचे उतरा, नाम भी नहीं लिया, पुरुष कहा, तब वो पूरा हाल मुझे मालूम था। टीवी के जैसा देख रहा था। एक भविष्यवक्ता की पहचान मैं बताना चाहता हूं, वो ऐसा नहीं कहेगा। आज के भविष्यवक्ता की स्टाइल में बताता हूं आपको कैसा इंप्रेस करते हैं। ऑनलाइन में आके मुझे ऐसा लगता है कोई तो है जिसे बुखार आया है। अरे बाबा 15-20 लोग तुझे देख रहे हैं, एक को तो भी बुखार रहेगा ना। कोई तो है जिसको कर्जा है। अरे अगर तू भविष्यवक्ता है ना तो तू पूरा बोल, ये व्यक्ति है, उसका नाम ये है। अब बुखार की क्या भविष्यवाणी कर रहा है? कोई तो है जिसको कर्जा है, कर्जे में पड़े हुए कोरोना वायरस में लोग, इंस्टॉलमेंट चुकाए नहीं जा रहे किसी के, तो कर्जा तो बढ़ेगा ही ना। आज इन बातों में, इन गलत ढकोसले में लोग आज लोगों को उल्लू बना रहे। आप बाद में लोग बोलते यस प्रॉफिट मैं ही हूं, मुझे बुखार। बुखार तो रहेगा, नॉमिनल बात है, ये एक कुदरती बात है। 10 लोगों में एक को तो रहेगा ना बुखार, 10 लोगों में एक तो होगा ना कर्जे में डूबा हुआ। इसमें अगर भविष्यवाणी है ना तो उस व्यक्ति का नाम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एलीशा कहता है, नामान वो पुरुष जब उतरा तो मैंने सब कुछ देखा। देखो आगे वो क्या कहता है, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र लेने का है? स्पष्ट बता दिया, तूने चांदी और वस्त्र लिया। और बाइबल में इस पे मेन पॉइंट पे आता हूं, इस कारण से तूने जो लालच की ना, नामान के पास से गेहजी, तूने जो वस्त्र और चांदी लिया, जो लालच की आत्मा में आया, इस कारण बाइबल कहता है नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा मतलब बर्फ के जैसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। बाइबल हमें यह भी कहती कि तेरे पाप अगर लाल है तो मैं उसे हिम के जैसा श्वेत करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक शाप आ गया जो हिम के जैसा श्वेत। नामान का जो कोड था वो केवल गेहजी के पीछे नहीं आया, तो बाइबल कहता है कि वो नामान का कोड गेहजी के सारे परिवार को लग गया। और बाइबल कहता है नामान वहां से चला गया। इंग्लिश में दिया, ही वेंट अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जिस हुजूरी में एलीशा रहता था, परमेश्वर की हुजूरी से चलता बन गया। क्यों हुआ ये? क्या कारण है इसका? इसका कारण धन की लालच हमें कोड़ी बना देगा। और जिसको कोड़ होता है ना, वहां पे डॉक्टर सुई चुभाता है, वहां पे फीलिंग्स नहीं रहती है, एहसास नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग इस धन के लालच में इतने बहते गए, वो धन के लालच में लालच करते करते, झूठ बोलते, मक्कारी करते करते, गलत बातें करते हुए
चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए आज गलत बातों में फंस गए, जिन्हें पाप करते हुए अभी एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसे कोढ़ होता है ना उसे एहसास नहीं होता है, इसीलिए कोढ़ी को शापित कहा जाता था। आज बहुत सारे लोग हैं जो शरीर से तो अच्छे हैं लेकिन आत्मा में कोढ़ी हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता है। जो धन कमाने के लिए किसी भी हद में गुजर जाते, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करते, किसी भी तरीके से धन कमाते और खुद को मसीह भी कहलाते, या इससे डुप्लीकेट मसीह के राज्य में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इफिसियों 5:5 कहता है, व्यभिचारी, अशुद्ध काम करने वाला और लोभी, जो मूर्ति पूजक है, जिसे मसीह के राज्य में और पिता के राज्य में मिरास नहीं है। मिरास मतलब वतन, परमेश्वर का राज्य, इटर्नल लाइफ नहीं मिलेगा अगर वो लालच में अंदर। ये धन की लालच ने क्या किया देखो, ये धन की लालच में गेहजी को कोढ़ी बनाया। बाद में गेहजी ने पश्चाताप किया। गेहजी, उसका परिवार जब घर गया होगा, मैं जस्ट इमेजिन करता हूं, ये बात लिखा नहीं है, लेकिन जब गेहजी अपने परिवार में गया होगा ना उस कोढ़ के साथ, वो जैसे घर में कदम रखता होगा, उसके घर में चिल्लाना, चीखे मारना, शोक करना बहुत जोरों से उसने सुना होगा। और गेहजी को देखकर उन्हें भी एहसास हुआ गेहजी भी कोढ़ी होगा। क्यों, क्या हुआ ये? शायद गेहजी के बच्चे का, पप्पा तू तो प्रभु की सेवा करता है ना, तू भविष्य वक्ता का असिस्टेंट है ना, क्या ये हमारे जीवन में? तब गेहजी ने वहां पर घुटने पर आकर रोना बिलखना शुरू किया होगा, मेरे बच्चों, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, ये पाप मेरे वजह से तुम्हारे ऊपर आया, ये पाप मेरे वजह से तुम्हारे जीवन में आया, क्योंकि मैं लालची बनकर मैंने नामान के पास से, मेरे स्वामी ने नामान के पास से कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं नामान के पीछे दौड़कर उस धन की लालच में गया और मेरा ये पाप तुम्हारे जीवन में शाप को लेकर आया। ये बात उसको बहुत लगी और पूरा परिवार बिलख कर उस दिन रोए होंगे, पूरा परिवार रोते होंगे। एक गहन पश्चाताप, एक गहन मन फिराने के द्वारा, एक पूरा रिपेंटेंस के द्वारा ये परिवार, मुझे ऐसा लगता है कि वो एलिशा के पास गए होंगे। एलिशा के पैर नामान के गेहजी के माँ बाप ने पकड़ा होगा, बीवी ने पकड़ा होगा, बच्चों ने पकड़ा होगा, गेहजी ने भी एलिशा के पैर पकड़ा होगा, कहा होगा, स्वामी मुझ पर दया कर, स्वामी मुझे क्षमा कर, स्वामी मुझे माफ कर। तब एलिशा को बहुत रहम आया होगा। एलिशा के भीतर यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा था, जो क्षमाशील है, जो दयालु है। उसे नामान को कहा होगा, नामान जा, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं तुझे शाप से आजाद करता हूं, लेकिन फिर से पाप मत कर, फिर से गुनाह मत कर। नामान ने क्या खोया पता है आपको? अपना गेहजी ने क्या खोया पता है आपको? गेहजी ने एक बड़ा प्रमोशन खोया। गेहजी का कोढ़ तो चला गया, गेहजी का परिवार भी ठीक हो गया, लेकिन गेहजी ने एक बड़ा प्रमोशन खोया, क्योंकि गेहजी वही एक आलिशा का असिस्टेंट था, जो आलिशा के बाद, वो जैसे एलिया के बाद आलिशा बना और आलिशा के बाद गेहजी भविष्यवक्ता बन सकता था, लेकिन उसे चंगाई मिली, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं मिला। आज बहुत सारे लोग इसी धन की लालच में मिनिस्ट्री तो कर रहे, लेकिन उनके पास वो लेवल नहीं है, उनके पास वो वचन का प्रकाशन नहीं है, उनके पास सही सेवा का तरीका नहीं है, उनके पास परमेश्वर का एक प्रॉपर अनॉइंटिंग नहीं है। अनॉइंटिंग मतलब चीखे मारना, बॉडी को थरथराना, गिरना, ये अनॉइंटिंग नहीं है। अनॉइंटिंग जुए को तोड़ता है, वो अनॉइंटिंग जो हमें यशायाह नबी बताता है। ये बात हमें बहुत गंभीरता से दिखती होगी। गेहजी को क्षमा मिल गई, मैं उसका एक सबूत देना चाहता हूं। कुछ समय के बाद अकाल गिर गया और अकाल में गेहजिया में दिखता है, गेहजिया में डायरेक्टली 8वें अध्याय में दिखता है, शूनेम वासी जिसके बेटे को आलिशा ने जिंदा किया, उसको बच्चा होने की भविष्यवाणी की थी। आलिशा ने कभी उसकी भविष्यवाणी की वजह से बच्चा हुआ इसका क्रेडिट कभी खुद को लिया नहीं। बहुत सारे लोग अगर उनकी मिनिस्ट्री में अगर किसी को दुआ करने के बाद अगर किसी को बच्चा होता है 10 साल 12 साल के बाद, तो वो क्रेडिट लेते और 10 बार वही बात बोलते, देखो हमारी मिनिस्ट्री में ऐसा हुआ। लेकिन एलिशा ने शूनेम करी जो बूढ़ी हो गई थी, उस हालात में एलिशा की भविष्यवाणी के द्वारा शूनेम वासी को वो बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन एलिशा ने कभी ये क्रेडिट खुद को लिया नहीं, ना खुद की मिनिस्ट्री को लिया नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग इसका डंका पीटते रहते, उनकी भविष्यवाणी से कोई अमेरिका जाएगा, कोई इंग्लैंड जाएगा, वही भविष्यवाणी का डंका पीटते, देखो मेरी भविष्यवाणी से ये हुआ, अरे हुआ, लेकिन ऑल ग्लोरी गोज टू जीसस क्राइस्ट, नॉट मी, मुझे नहीं,
मैं महिमा का लायक नहीं हो, महिमा का लायक यीशु है, वो महिमा उससे जानी चाहिए। मेरे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया तो ये हुआ है। लेकिन आज क्या हुआ है, जो हीरो जिसको स्थान देना है, मनुष्य हीरो बन के बैठा है। यहाँ पे शुनेवासी का चमत्कार, उसका बच्चा भी जलाया गया, लेकिन उसने क्रेडिट नहीं लिया। अब अकाल के समय में जब उसको उसने भेज दिया था, अभी पूरा टाइम नहीं बताने के लिए, अब वो जब लौट कर आई तो उसकी जमीन के ऊपर किसी लोगों ने वहां पे कब्जा ले लिया था, और उसके लिए आलिशा के पास आई थी। तब आलिशा ने गेहजी को भेजा। तो यहाँ पे हमें गेहजी दिखता है, दूसरा राजा 8वां अध्याय वचन 4 में। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुआई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। गेहजी को 5वें अध्याय में यह पाप उसने किया, और 8वें अध्याय में, मतलब 5वें अध्याय से 8वें अध्याय तक वो जो समय है, एक गहन पश्चाताप के बाद परमेश्वर ने एलिशा के द्वारा गेहजी को और उसके परिवार को चंगा किया, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला। अगर गेहजी ईमानदार रहता था, नामान के पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवकाई में, फिर वो कोई भी हो, अपोस्टलिक, प्रॉफिटिक, इवांजेलिक, पास्टरल और टीचिंग, ये कोई भी भविष्य सेवकाई के लोग हो, आज बहुत सारे लोग नामान के रथ के पीछे दौड़ रहे, और कहीं ना कहीं उन्हें धन दौलत तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर, उनके परिवार पर वो कोड आ रहा है। इसीलिए उन्हें उनके जीवन में पाप का एहसास नहीं हो रहा है। मन फिराओ, सावधान हो जाओ, मन फिराओ, दूल्हा जल्दी आ रहा है, बादलों पे जल्दी आ रहा है, मन फिराओ। इस धन की लालसा को और हम डीप में जाकर देखने वाले बहुत सारे लोगों का जीवन हम देखेंगे। क्या आपके जीवन में ये धन की लालसा है? बहुत सारे लोग कहते हैं माल है तो ताल है, बाकी सब बेताल है। कुछ नहीं रे बाबा, ना बीवी, ना भैया, ना बाप बड़ा, ना सैया। द होल थिंग इज से भैया सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया इटली में किसको काम में नहीं आया? इटली में रोड पे पड़ा हुआ था, बिलियन से अमाउंट पड़ा हुआ था, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था मेरे भाई। ये धन दौलत हमारे काम नहीं आएगी। हमारे काम एक ही आएगा, परमेश्वर के साथ जो भले काम करते, जो वफादारी के साथ जीवन जीते, उन्हीं वही बातें उनके काम आएंगी। आज कभी कभी अपनी बातों के ऊपर अध्ययन नहीं करते, भूल जाते इन बातों को। मेरा काम है, मैं प्रचारक हूं और मुझे ये बताना जरूरी है। मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, अपना जीवन परमेश्वर के साथ, धन नहीं होना चाहिए, धन चाहिए, लेकिन उसके लिए हम गलत बात ना करें, गलत राह से पैसा ना कमाए, गलत रीति से धन कमाने के लिए परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर दुष्ट के मार्ग में चले जाए। ऐसा नहीं चाहिए। हमारे जीवन में धन नहीं चाहिए, यह इस तरीके का धन नहीं चाहिए। हमारे जीवन में वो धन चाहिए जो मसीह की ओर से आएगा, क्योंकि बाइबल कहता है यहोवा की ओर से आने वाला धन, उसमें दुख नहीं होता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में धन तो है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा दुख है, कलेश है, श्राप है, बीमारियां है, समस्याएं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दुख दर्द मेरे, आंसू सारे यीशु ने ले लिए, शांति और आनंद, खुशियों सा जीवन बदले में दे दिया। दिल की धड़कन यीशु ही है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। दिल की धड़कन यीशु ही है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं,
ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने, सबसे निराशा पाई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने, सबसे निराशा पाई। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्लीज दुआ करेंगे, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज प्रे फॉर मी। कोई खान बोल के भाई है, आइए हम उनके लिए दुआ करते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खान भाई, मसीह में हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत बहुत आशीष मिले, आपको कुवत, बरकत और चंगाई मिले। इसलिए हम खान भाई के लिए, उनका पूरा नाम मैं पढ़ नहीं पाया, एक मिनट। ओके, जन्नत राजा खान, इस भाई की तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए हम दुआ करते और इस सभा को खत्म करते। खुदावन यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते राजा। ये धन दौलत कुछ हमारे काम की नहीं है। ये धन दौलत चाहिए, लेकिन हमें धन दौलत से ज्यादा सबसे बड़ी दौलत हमारा यीशु और उसका उद्धार और उसकी नजात है, जो हमें कयामत के समय में परमेश्वर के पिता के राज्य में लेकर जाएगी। हमें कयामत के समय में रखेगी नहीं तो उसके साथ लेकर जाएगी। आज जन्नत राज खान भाई के लिए मैं दुआ करता हूं, जो उनकी तबीयत जो खराब है, आज उनको छू लेना प्रभु जी। उनके जीवन में आज काम करो प्रभु जी। उनके शरीर में जहां जहां भी दर्द है और तबीयत खराब है, उन क्षेत्र पे मैं यीशु नाम से मैं आज चंगाई घोषित करता हूं, तेरे लहू को छिड़कता हूं। विक्ट्री इन द होली ब्लड ऑफ जीसस, हीलिंग इन द होली ब्लड ऑफ जीसस, मिरेकल इन द होली ब्लड ऑफ जीसस, डिलीवरेंस इन द होली ब्लड ऑफ जीसस। एंड आई डिक्लेयर 1 Peter 2:24 by the wounds of Jesus, now Jannat Raja Khan Sahab completely healed right now. I declare and I proclaim and I decree your divine supernatural healing right now upon our Khan brother. Thank you, Master, for your healing. We declare you send your holy word according to your holy word, Psalm 107 and 20. You send your word and heal your people and remove from darkness. Thank you, Jesus. आप उनको छू लेना और उस अंधकार से बाहर निकालना, यीशु नासरी के नाम। दया कर, कृपा कर, छुटकारा और चंगाई अपने दिल से धन्यवाद है। सभी इस ग्रुप के ऊपर जो देख रहे उनको मैं आशीषित करता हूं। और प्रभु अलीशा के समान धन की लालसा के ऊपर जयवंत होने के लिए तू उनकी सहायता कर। अगर कोई गेजी के समान नामान के पीछे दौड़े रहेंगे तो उन्हें गेजी के समान पश्चाताप करने वाला हृदय दे, ताकि वो फिर से शुरुआत करे और एलिशा के साथ अपनी सेवकाई शुरुआत करे। सभी को तेरे हाथ में देता हूं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूं। यीशु नासरी के नाम में मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो मैंने पाया है। खुदावन यीशु के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे खान भाई। प्रभु ने आपको छुआ है, आप भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु का प्रेम आपके साथ हमेशा बने रहे। गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलेंगे अगले सोमवार को, इसी विषय को लेकर हम आगे चलेंगे। धन की लालसा पर हम कैसे जयवंत होंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।